अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद ज़िला डोडा के पंचायत जोड़ा खुर्द के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये इलाका गल्लू पड़ता है। और कुछ ही रोज़ पहले हमने एक दुखद कहानी, एक दुखद खबर आप तक पहुंचाई थी, जहां एक अफवाह थी कि एक बाप ने दो बेटों के समेत खुद को भी घायल किया हुआ था, यानी हलाक किया हुआ था गोली मार के। नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ, उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है। फ़िलहाल इस हादसे की तफसील हम उनके घर वालों से जानते हैं, उनके परिवार से जानते हैं कि क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ हालात गुजरे थे। ये तफसील इनके घर वालों से हम जानते हैं। इनकी उन बच्चों की माँ भी यहाँ पे है, बहन भी यहाँ पे, उनके नाना जी भी हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ पे। और हम उसी जगह पे हैं जिस जगह पे यह हादसा हुआ था, जिस कमरे में यह हादसा हुआ है। सबसे पहले हम उन बच्चों की माँ से आपको रूबरू करवाते हैं जो हमारे साथ मौजूद है अभी। माँ जी, आप सबसे पहले बताइए कि स्टार्टिंग से क्या वाक़ा हुआ था यहाँ पे और किस तरह से सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि जो हम हमारे लिए यहाँ पे आए। जैसे हम सोए थे, नीचे वाली छत पे सोए थे तो बारिश भी लगी थी, बादल भी गरज रहे थे, तो हमें कोई पता नहीं चला था। तो सिर्फ लड़की जागी हुई थी, पायल का नाम की लड़की है, वो जागी थी। वो दौड़ के ऊपर, वो पूजा कर रही थी, वो दौड़ के ऊपर आई तो उसने देखा यहाँ जैसे कुछ हुआ, तो वो दौड़ के आई। उसने दरवाजे से देखा तो वो चिल्लाती हुई नीचे आई तो सबको जगा के तो फिर हम सब यहाँ आ गए। यहाँ आके देखो तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सब डेड पड़े थे। लड़का एक यहाँ पे डेड था और बड़ा वाला वहाँ पे, और उनके पापा वहाँ पे थे। तो बस सर, हमने सबको बुलाया तो फिर के क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था सर। जी आंटी, आप बताएं कि ये जो वाक़ा है ये कितनी बजे के करीब हुआ है? ये कोई 8 साढ़े 8 की बात है सर। 8:30 के करीब हुआ है। हाँ, अच्छा, यहाँ इस घर में कितने बंदे थे उस टाइम? इस घर में थे, निचली वाली छत में थी मैं, पापा थे और बहन छोटी वाली जो मुझसे छोटी है, जी। और मेरी बहन की छोटी लड़की वो भी सोई हुई थी, और मेरी मम्मी वो भी नीचे थे। अच्छा। सारे नीचे थे। मेरे पति भी नीचे होते थे, लेकिन उस टाइम वो यहाँ थे। अच्छा, वो यहाँ देखे थे हमने। वो कितनी बजे ऊपर आए थे यहाँ? उसका मुझे पता नहीं कि वो, मैं सो गई थी। अच्छा, आप सो गए हाँ, थे। मैं सोई थी। अच्छा नाज़रीन, ये उनकी माँ थी, आपने इनकी ज़बानी सुना। हम उनकी बहन से भी बात करना चाहेंगे, उनके नाना जी भी से बात करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। इस घर के अंदर जो है 3 लाशें निकली हैं और 2 मासूम, बहुत मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र एक की 17 बताया जा रहा है और दूसरी की जो है 15 बताया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ उनके नाना जी भी यहाँ पे हैं जो यहीं के रहने वाले, ये मकान इन्हीं का था, इन्होंने उनको दिया हो, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप बताएं कि क्या वाक़या हुआ है? वाकया सर यही कि हम दिन को गाड़ी पे थे, जी। तो मैं वो गाय जैसी एक तो चराता हूँ, ये भी आए लड़की और वो जमातरा वो भी आए, इनने केर शेर लाया, तो ये जल्दी आए। दुकान का काम करता, दुकान पर होता था वो लड़का। जी, जी। ये कोई 2-3 बजे चले आए, मैं और मेरी घरवाली हम शाम को आए। जी। जैसे हम तो बारिश का भी जोर, तो हम नीचे बुखारी जलाई, तो बुखारी शिकारी जलाई, तो मैंने लेट भी मारी वहीं। तो मैंने कहा मुझे खाना, लड़की ने, उसी की जो लड़की है पायल, दाल चावल लाए, मैंने कहा चार भी दे दो। लेकिन वो जो दामाद जो सुनील सिंह हो गया, उसने इधर से चार दिया मुझे। मैंने खाना खाया तो वैसे ही वहाँ बादल भी बड़े फट रहे थे और बारिश भी लग रही थी, तो मैंने लेट भी पीछे मारी। तो एक जम्मू से मुझे थोड़ा फ़ोन भी आ गया, वो हमारी ना भाई की लड़की, वो भाई को फालज हुआ ना वहाँ, गेचू उसका नाम। तो एक दो बात की मैंने, तो वैसे ही मैंने खबर भी लगाई रेडियो में। हाँ, तो वैसे ही मुझे कोई नींद भी पड़ गई, जब आते हैं ना गृह सर। जी, जी। हाँ, ऐसे ही तो फिर ऐसे ही वो धमाके जैसे लड़की ने आवाज़ आई, कहते हैं ना ना जा, वो कोई धमाके हो रहे हैं ऊपर। कहते हैं, मैंने कहा गैस तो नहीं रखा था। तो लड़की ने दौड़ फिर पीछे सब कोई की चलाया, सब ने जब ऊपर पहुँच तो लड़की ने बोला इधर क्या करना। कहते इधर सब कहते वो मेरा जो पापा, उसके हाथ में बंदूक देखी, लेकिन फायर और हुआ तो इधर लड़के, इधर सब डेड बॉडी लड़कों की भी हो गई। तो वैसे ही फिर मैं और ये लड़की वहाँ से मेरे दरवाजे में, मैंने देखने का काम, तो लड़कों को ये हमने इधर देखा, उनको देखा तो इधर हैं। अच्छा, हाँ, तो जब आप यहाँ पहुंचे तो तीनों जो है मर हाँ, चुके तब तक थे। हाँ मार चुके। उसको था लड़के, उस बड़े को भी देखा मैंने, सास कहते हैं वो जिंदा है, ये लड़की लिए बोलने। तो फिर हम दौड़े, में और ये लड़की गांव की तरफ दौड़े, घर वाली इधर दौड़ी कि आप सब आ जाओ देखो कहीं। फिर मैंने निक्सन को फ़ोन मिला लगने, फिर फ़ोन किया निक्सन जी को, मैंने कहा अब जल्दी आ जाओ, हमारे सर पे डॉक्टर भी पट्टी शट्टी लगा लो। हाँ जी। तो बस ऐसे चलता रहा, तो कोई आने ले, कोई दरवाजे में, कोई क्या ले देखने दे, तो आने नहीं रहे कोई अंदर। सबसे पहले कौन यहाँ पे आया था? लड़की पायल। पायल कहाँ है वो वो लड़की? नाजरीन, जो यहाँ जब हादसा हुआ था सबसे पहले जो इस कमरे में पहुंची थी वो ये लड़की थी। आपको क्या लगते थे वो? 2 मेरे भाई थे, 1 मेरे पापा थे। अच्छा, सके भाई थे। हाँ। नाजरीन, ये उन बच्चों की, उन लड़कों की जो है बहन है। हम इससे दरियाफत करेंगे कि इसके 2 भाई जो हैं,
एक नन्हे मुन्ने मासूम भाई इस दुनिया से चल गए हैं। तो ये सबसे पहले इस कमरे में पहुंची है, इससे हम हालात दरियाफ्त करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या माजरा हुआ था, किस तरह से ये उन्होंने क्या देखा यहाँ पे। आपका नाम क्या है बहन? पायल। पायल। तो आपने क्या सुना और किस तरह से आपको पता चला, किस तरह यहाँ पहुंची इस कमरे में आप? मैं नीचे थी, पहले मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैं नहाया, तो उसके बाद मैं पूजा कर रही थी बाहर। अच्छा। तो पहले एक फायर हुआ, तब मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा। तो पूजा फायर कितनी बजे हुआ था? कोई 8 साढ़े 8 के बीच में हुआ था शायद, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं क्या था। ठीक है। तो उस टाइम मैं जैसे ही दूसरा फायर हुआ तो मैं बाहर आई, ऊपर आई, जैसे मैं यहाँ पे डोर के पास पहुंची, मैंने देखा मेरा छोटा भाई यहाँ पे पड़ा हुआ था और पापा वहाँ पे उसके पीछे थे, उनके हाथ में गन थी। जैसे ही मैंने उनके हाथ में गन देखी, मैं डर गई और जैसे मैं नीचे के लिए भाग रही थी तब तक एक और फायर हुआ। और फिर जब हम सब नीचे से आए तो हमने देखा पापा भी नीचे गिरे हुए थे, बड़ा भाई उस वाले रूम में था, छोटा यहाँ पे था। फिर हम गए, हमने गाँव वालों को सबको बुलाया, तो फिर आए, तो फिर उनको यहाँ से नीचे लेकर गए। जब आप यहाँ पहुंचे, आपने अपने पापा के हाथ में गन देखी, क्या तीनों उस वक्त मर चुके थे या जिंदा थे उस नहीं, वक्त? पापा उस टाइम जिंदा थे। पापा जिंदा थे उस हाँ। वक्त? तो मतलब वो बात कर रहे थे आपके पापा? नहीं, बात नहीं की थी, लेकिन वो होश में थे, खड़े खड़े थे, उनके हाथ में गन थी। जब मैं नीचे गई तब एक और फायर हुआ, जब दोबारा से देखा तो वो भी नीचे गिरे हुए थे तब। आप मुझे बताएं कि आपने आवाज वगैरह नहीं सुनी उस मौके में जब नहीं, पहला उनकी फायर हुआ? कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, सिर्फ एक ही फायर की आवाज सुनी थी। फिर उसके बाद एक और हुआ, जब ऊपर आए तो फिर भागी में नीचे के लिए, तब फिर एक और हुआ। उनकी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी हमने। अच्छा जी, शुक्रिया आपका छोटी। इसके अलावा हम इनके जो नाना जी हैं इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप क्या चाहते हो? अब हादसा तो हो गया है, बहुत बड़ा दुखद हादसा है ये, तो अब आप क्या चाहते हो आगे? हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसने ये किया, खुद किया, किसने किया, ये इंसाफ मिलना चाहिए। आपने किसी को फोन किया था उस टाइम? डॉक्टर किसी न किसी डिपार्टमेंट को, इंतजामिया के बंदों को? वो मामू ने किया था, कहरा चौकी पुलिस में किसी को किया था उन्होंने फ़ोन। फिर मैंने उनसे बात की थी, वो कहने लगे कि मैं रूम पे हूँ, मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ से। अच्छा। हाँ, तो फिर उस टाइम उसके बाद जब हमने रिलेटिव्स को बुलाया तो वो कोई 9:50 के बाद ही सबको हमने कॉल की, उसके बाद ही फ़ोन पकड़े, तभी कॉल करके बुलाया सबको। पहले हम सब उनको उठा रहे थे, लोगों को बुलाया पहले, उसके बाद ही सबको इन्फॉर्म किया हमने। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप तक जो है इंतज़ामिया है, पुलिस है, और उसके बाद आप तक कोई सिविल इंतज़ामिया जो है, डॉक्टर्स वगैरह की टीम पहुंची यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। जब हम दोनों भाइयों को नीचे लेके पहुंच के उसके बाद कहीं पुलिस वाले पहुंचे थे यहाँ पे। और जो बड़े वाले भाई को तो हम सबसे पहले आधे घंटे पहले नीचे लेकर पहुंचे थे, उसके बाद में पुलिस वाले सब पहुंचे हलारन में। फिर छोटे वाले को भी लिया, उसके बाद आए फिर सब। बहुत दुखद कहानी है। उस टाइम भी, उस दिन भी, जिस दिन ये हादसा हुआ था, उस दिन भी मैं, ये हादसा जो है मुझे तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में ये कॉल आई और मैं 10:15 बजे स्पॉट पे पहुंचा जहां पे उन बच्चों को लाया था। लेकिन वहां भी उस वक्त भी हमने यही अपील की थी, यही मांग की थी, हमने इंतज़ामिया से ये बात की थी कि वहां पे अगर डॉक्टर्स पहुंचे होते, डॉक्टर्स आए होते, तो कम से कम एक बच्चे की जो सांसें हैं उन्होंने बात भी की है। और मुख्तलिफ जगह जब हमने ये स्टोरी चलाई और हमें मुख्तलिफ जगहों से ये कमेंट है, मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर वहां पे क्या करते। आपने तफसीली से इस बात सुनी कि डॉक्टरों का क्या काम था वहां पे। कोई भी अगर डॉक्टर होता तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की जो है वो जी सकता था, जबकि वो बात कर रहा था, वो उसको वो ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। क्या पता उस वक्त अगर डॉक्टर, हमारी टीम यहाँ सब सेंटर है हमारा, अगर एक डॉक्टर भी वहां पे होता और डॉक्टर वहां पे आता और उनको फर्स्ट एड तो देता, ताकि फर्स्ट एड देने की वजह से वो बच जाता और आज पूरे मसले का वो हमें तफसीली बयान बताते। फिलहाल आपने इनकी ज़बानी सुना कि इनको भी पूरी तरह से पता नहीं है, ये भी नीचे थे कि किस तरह से हादसा हुआ। फिलहाल जो हम तक बात पहुंची कि एक लड़की का जो बयान, उनकी बहन है, उनने जिस तरह से कहा है वो तो आपके सामने आप बखूबी देख रहे होंगे, आप बखूबी देखेंगे कि क्या मसला हुआ पूरी तरह। आपसे जानना चाहता हूं कि आप उन बच्चों की क्या लगती थी? सर मैं उनकी मासी थी, वो मेरे सिस्टर के बच्चे थे वो। अच्छा, आपकी सिस्टर के बच्चे हाँ थे। जी। तो आप उस टाइम यहाँ पे आई थी, मौजूद थी हाँ जिस जी, टाइम जब ये हादसा हाँ हुआ था? जी, जब लड़की ने चिल्लाया, जब शोर मचाया तो मैं आई, तो हमारा जो कमलू था यहाँ पे लेटा हुआ था, इस पोजीशन में था। तो ये पहले पहुंची, इसके पीछे मैं पहुंची, फिर मैंने चिल्लाया, फिर मैं बार बार उस बच्चे को मैंने CPR दिया, उसको मैंने सांस दी। उस बच्चे ने ऐसे जीभ निकाली, उसने आंखें खोली, फिर मैं गई। किस बच्चे को क्या जो नाम था उसका? कमल कहाँ था। हाँ, फिर दीदी ने मुझे बोलते मुन्ना को देखो, मुझे लगा हमारा मुन्ना ठीक है। जब मैं अंदर गई तो मैं डर गई, मैंने मुन्ना को हाथ लगाया, उसकी सांस चल रही थी, मैं इधर भी हाथ लगी उसको लगाने, यहाँ भी उसकी धड़कन चल रही थी। मैंने लोगों को बोला जल्दी आओ, हमारे एक बच्चे की सांस भी चल रही है, इसकी जान बच सकती है। हमने सबके पैर पकड़े, पहले तो सारे चले गए, फिर हमारे रिलेटिव जो हमारे पार चाचू, उनको बोला अपने भाइयों को
हमने बोला आप तो हमारे अपने हो, इस टाइम हमारा साथ दो। फिर उन्होंने जैसे कैसे करके चारपाई लाई, तो उस बच्चे को मैं सबसे पहले मैं निकली यहाँ से लोगों के साथ, फिर मेरी दीदी एक एक करके लिया। हमने सोचा जल्द जल्द नीचे पहुँचे, जान बचे। फिर पापा ने जो हमारे सरपंच है निक्सन, तो उनको भी बुलाया। उनको बोला, जैसे वो पहुँचे हमने बोला सर हमारे बच्चे की जान बचाओ। उन्होंने उनको यहाँ भी चेक किया, यहाँ मैंने बोला इनकी सांस चल रही है। वो भी इधर उधर भाग गए, उनके भी पैर पकड़े। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करो, उनकी शॉप्स थी वहाँ पे। फिर लोगों से हमने पैर पकड़ चिल्लाने लगे, कोई गाड़ी दो, हमारे बच्चे टाइम पे पहुँचे, जान बच। सर कोई हमारे पास नहीं आया, सारे लोग कोई किसको लगा फ़ोन करने, कोई किसको। फिर इस लड़की ने एम्बुलेंस वालों को बार बार फ़ोन लगी ये करने कि जल्दी से जल्दी पहुंचो, हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे की जान बच सकती है। सर हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, पैर पकड़ते रहे, किसी ने हमारी मदद नहीं की उस टाइम। लोग पुलिस वालों को फ़ोन कर, अगर उस टाइम किसी ने हमारी मदद की होती, हमारे एक बच्चे की जान बच जानी थी। सर अगर हमारे पास कोई भी इंतज़ाम होता तो हमने अपने बच्चे की जान बचा लें, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, गाड़ी नहीं दी हमें किसी ने, कोई डॉक्टर वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचा। अगर उसकी पट्टी हो जाती, उसका ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी वो पट्टी हो जाती, थोड़ी रिकवरी, उसको सांस मिल जाती, थोड़े इंजेक्शन वगैरह, तो उसकी जान बच सकती। लेकिन सर हमारी किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। सभी कोई यहाँ लगा भागने, कोई वहाँ लगा भागने, कोई हमारे पास नहीं आया। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, हमें किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई हमारे पास नहीं आया। एक के पास भी लगे हम जाने, पैर पकड़, सब कोई इधर भागे, कोई इधर, सारे गायब होने लगे, उधर कोई नहीं हमारे पास लगा। लेकिन आपने जो है कहानी पूरी देखी कि वहाँ जो जिस जगह पे हादसा हुआ था, हम वहाँ पे गए, उस जगह पे गए, उस कमरे में गए, उनके स्टेटमेंट, उनके बयानात भी हमने उठाए, उनसे भी हमने बात की कि उन्होंने क्या बताया। अब हम जो है उन लड़का जो था सुनीत कुमार, जो 2 बच्चे, मासूम बच्चे थे जिनकी यानी मौत हो चुकी है, जिन पे अफ़वाह के मुताबिक बताया जा रहा था कि इनको बाप ने ही कत्ल किया है। अब इस वक़्त हम उस जो बाप है, सुनीत कुमार था उनका नाम, उनके सुनीत सिंह जो है उनके घर में भी आए हैं। हम फिलहाल इनके परिवार से भी जानना चाहेंगे क्योंकि इनका भी वो लाल था, वो इनके जिगर का टुकड़ा था। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनकी माँ से जानना चाहेंगे, उनके बाप से जानना चाहेंगे, उनके भाइयों से जानना चाहेंगे, उनकी बहन से जानना चाहेंगे कि क्या माजरा हुआ, इनको क्या लगता है कि वो जो मसला हुआ है, वो जो हादसा हुआ है, वो किस तरह से हुआ है। फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ उनके भाई जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं जनाब। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो हादसा हुआ होगा? सर ये खुदकशी की नहीं गई, एक साजिश की गई है, साजिश के साथ हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। अपने बेटों को कोई बाप नहीं मारता है, हमेशा बेटा बाप को मारेगा, मगर बाप कभी बेटे को नहीं मार सकता है। ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं आज तक, ना देखा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से उसने किया होगा, जैसे कि अफवाहें चल रही थी उस टाइम में कि बाप ने बेटों को मारा और खुद को भी मारा, तो आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? सर ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जिसने देखा है उसको बच्चों को मारते हुए, खुद अपने आप को मारते हुए, बंदा सामने क्यों नहीं आ रहा? उसको सामने आना चाहिए। जो बोलने वाला उसको पूछो, जिसने बोला कि बाप ने अपने बेटों को भी मारा, अपने आप को भी मारा, उस बंदे को सामने लाओ जिसने देखा है। हमें तो सामने चाहिए, हमें इस चीज की वजह चाहिए, कैसे क्या हुआ, कैसे, हमें चाहिए इंसाफ। जिसने मेरे से छीन कर लिया, मेरा कातिल भी है, मेरा गुंडा भी है, उसी ने मेरा लड़का मारा। उसी ने नहीं मारा तो मेरे लड़के की बरामदी करे। मेरा लड़का उसने मारा जिसने मेरा लड़का छीन कर लिया था। मारा कोई नहीं चोर, मारा कोई नहीं गुंडा, मारा मिलिट्री संदेश जिसने मेरा लड़का लिया था। नहीं, आप मुझे बताओ कि आप कैसे ये दावे के साथ कह सकते हो कि उन्होंने ही मारा है? उन्होंने मारा, उसने मारा जिसने मेरा लड़का लिया। मेरा चोर भी संदेश, कातिल भी, चोर भी, जिसने मेरा लड़का लिया था, मेरा लड़का को उसने संभाल कर क्यों नहीं रखा? माँ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखो ये मसला जो है बहुत नाजुक सा मसला है। 2-3 बच्चों की जो है जानें चली गई है, मासूम बच्चों की गई है। अब आप जो है वो उनसे भी हमारी बात भी, वो भी बता रहे हैं कि हम भी वहाँ नीचे थे तो हमें पता नहीं है। अब मतलब ये आप जो डायरेक्ट उन पे बता रहे हो कि उन्होंने ही मारा है, तो क्या आपके पास किस तरह से आप ये कह रहे हैं? क्या उसने मेरा लड़का लिया और मेरा लड़का कहाँ था उसको नहीं पता कि पोते कहाँ है, मेरा जमातरा कहाँ है उसको पता नहीं चला। उसका क्यों नहीं मारे? मेरा क्यों मारे? अच्छा, मेरा क्यों नहीं मारे? मम्मी पापा और भैया छोटे वाला भी, तो मम्मी पापा भी गए उधर। इनको वो 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी उधर। तो फिर भैया गया, बोलने लगा कि मुझे उधर गन भी दिखाई नहीं दी थी, पता नहीं उन्होंने कहाँ से लाई हो तो कहाँ से नहीं। हमें उधर मरे हुए देखे थे, हमें नहीं पता उन्होंने मारे किसी ने मारे। हमें तो शक संदेश पे ही है कि उसने ही मारे, हमें शक उससे ही पे, उसी पे शक। आप ये कैसे कह सकते कि उसी ने मारा? उसके घर में हुआ था। अगर नीचे वाली छत पे वो बैठा था, ऊपर वाली छत पे 3 कत्ल हुए थे, उसको पता नहीं चला था। ये भी तो कोई कुछ इसमें तो गड़बड़ कोई मामला था ना कुछ, ये भी कोई बात। आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में से वहाँ सबसे पहले कौन पहुँचा था? उधर हमारा भाई पहुंचा था और हमारी मासी है इधर,
हमारी जो मम्मी की बहन है वो भी उधर पहुंची थी, उसने बोला कि हमें गन दिखाई नहीं दी थी उधर, हमें खाली 2 डेड बॉडियां दिखाई दी थी उधर, हमें शक उन पे नहीं होगा और किस पे होगा? वो कहाँ है? वो आपका लड़का और वो कहाँ है? भाई आपका और आपकी मासी कोई? मासी हमारी इधर ही है। तो भाई आपका? भाई ये देखो ये अच्छा, वाला। आप वहाँ पे सबसे पहले पहुंचे थे? जी सर, मैं जब आप सच सच बताओ कि जब आप वहाँ पहुंचे तो आपको क्या दिखा वहाँ पे? सर जब मैं उधर पहुंचा, उधर 3 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। एक बड़ा लड़का पड़ा हुआ था कमरे में, छोटा लड़का पड़ा हुआ था दरवाजे पे, जो भाई था वो पीछे कोने पे था। और उस टाइम उधर गान नहीं थी, कोई कुछ नहीं। और जो मेरी भाभी उधर रो रही थी, वो बोल रही थी छोटा लड़का अभी इसमें सांस है, इसको देखो देखो। जब मैंने उसको देखा तो उधर कुछ नहीं था, अच्छा उधर गान वगैरह कोई कुछ नहीं था। मैंने देखा तीनों उधर डेड थे उस टाइम। अच्छा। जी सर। तो आप मुझे बताएं, जो गन थी वहाँ पे, जो अभी कहा जा रहा है, वो भी बता रहे हैं, जो वहाँ पे हैं उनके परिवार जहाँ वो रहते थे वो बता रहे हैं कि उन्होंने खुदकशी की है जी, तो खुद को गोली मारी है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर अगर उन्होंने खुदकशी की थी, खुद को गोली मारी है, तो गन वहीं होनी चाहिए थी। और गन टूटी कैसे? गन कैसे टूटी है? अगर खुदकशी की है सर, मैं अगर अपने आप को गोली मार रहा हूँ, गोली मारने के बाद गन मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तब तक मैंने गन नहीं देखी। जब वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस के हाथ में मैंने गन देखी हुई, तब तक उधर कोई गन नहीं थी। अच्छा। जी सर। पता क्या, अगर ठीक है खुद ने उसने अपने आप को गोली मारी है, उससे गोली नहीं लग पाती है, तो वो कैसे मारा है? हमें इस चीज का अफसोस है, कैसे क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए। हम पुलिस इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमें अफसोस हुआ इस बात का, हम क्या करेंगे? नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना। ये जो इनकी बहन थी, सुनीत कुमार की बहन थी, भाई था, उनके पूरे परिवार यहाँ पे बैठे हुए, इनकी ज़बानी सुना आपने। और यहाँ से इनकी बातें सुनकर बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले ये सवाल पैदा हो रहा है कि एक बाप जो है 2 बच्चों को मार रहा है और उस छत के नीचे उनका परिवार बैठा हुआ है, उन तक ये जो है इस बात का पता नहीं चल रहा है कि वहाँ उनके ही छत में 3 गोलियां चल रही हैं, 3 फायर हो रहे हैं और 3 कत्ल भी हुए हैं, और उनको इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ये कत्ल हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जो इस वक्त बात करने के लिए और भी साथी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इनके और परिवार हैं। फिलहाल हम बात करते हैं डीडीसी मेंबर जो है अभी कारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, महराजुद्दीन मलिक साहब, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो भी यहाँ पे आज उनकी ताजिद पे आए हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने भी इनसे बात की तो इनके यानी जहन में इन तक क्या बात पहुंची है। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। सर, आपने इनसे बात की, आपने वहां भी उनसे बात की जहां पे ये हादसा हुआ, तो आपको क्या लगा इस मसले को लेकर, इस हवाले से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा हादसा है जी जहां ऐसे तो इंसान हर रोज़ मर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे खताई चनाब में आए रोज़ सड़क हादसा होते रहते हैं। किसी गाड़ी में 10 लोग भी मर जाते हैं, 20 भी मर जाते हैं, गाड़ियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं, बिल्कुल। पूरी जितनी भी उसमें सवारियां होती हैं। जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जहां एक पूरे का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और मासूम बच्चों का जब कत्ल होता है जो बेवजह हुआ है, हो सकता है उनके वालिद के साथ कोई इख्तलाफ हो या उनके वालिद का कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन उन छोटे मासूम बच्चों का जब कत्ल होता है तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। आज मैं बहुत बार कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ, दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि जो 15 और 17 साल के बच्चे थे, मुझे उनका काफ़ी अफ़सोस है। बिल्कुल। उनको बेरहमी से गोली मारी गई है। हो सकता है घर के इख्तलाफात हों या कोई भी उनकी वजूहात, उतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती है, 15 साल का बच्चा कितना ही गलत कर सकता हो। लेकिन बहरहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैंने एसडीपीओ साहब से भी बात की है। उसके अलावा मैं फिर से कोशिश करूंगा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ इनकी बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, इनके वालिद हैं, उन लोगों से भी बात हुई है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर उस आदमी ने, अब मुझे कहीं थोड़ा सा ये भी शक हो रहा था, हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, एक मोबाइल, उसमें एक गेम चलती है, फ्री फायर हो या पबजी हो। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि उस वक़्त उस लड़की के कहने के मुताबिक उस वक़्त जो है वो बच्चे गेम खेल रहे थे। मैं पुलिस से भी इस बारे में बात करूँगा कि अगर उस वक़्त का गवाह कोई नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चे उस वक़्त वो गेम खेल रहे थे, तो यकीनन जो उसमें उस गेम का रिकॉर्ड है, उसमें उनके फ्रेंड्स होते हैं और वहाँ की आवाज़ आर-पार जाती है। हो सकता है कि उन्होंने वो बातें सुनी होंगी उस वक़्त की,
ये मैं चाहता हूँ पुलिस इस पर इंक्वायरी करे। उस वक़्त के वो जो फ्रेंड हैं उनके, वो जिनने उनके साथ उस वक़्त गेम खेली होगी, उनसे वो बात करने की कोशिश करें। अगर फायर हुआ है तो उन्होंने सुना होगा, क्योंकि मोबाइल बंद तो नहीं हुआ होगा उस वक़्त, यकीनन वहाँ से भी कुछ क्लू मिल सकता है। और उसके अलावा जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हो सकता है गेम इसकी वजह भी बनी होगी, क्योंकि बच्चे गेम खेलते होंगे, उनको पढ़ने का टाइम होता तो शायद ऐसी बात होती है। लेकिन जब वहाँ से हम उठ के चले आते हैं, जब इस फैमिली में आते हैं, तो यहाँ जब बात सुनी जाती है तो यहाँ इनका कहना है कि मान के चलो वो अपने बच्चों का कत्ल भी कर देता है, लेकिन जब अपने ऊपर की बात आती है, जिस बंदूक से उसने खुद को गोली चलाई है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं भी कोशिश करूँगा कि इतना हाथ लंबा होना चाहिए ताकि उससे हम ट्रिगर दबा सकें। बिल्कुल। और यहाँ पर गोली सीने में दागने से पहले उस ट्रिगर तक हाथ पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी नाली कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और उसके बाजू कितने हैं, कम से कम वो चीज़ भी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर उसने बच्चों को कत्ल किया है और उसके बाद खुद को गोली मारी है और उसके बाद वो बंदूक टूट जाती है, बिल्कुल। ये भी सवाल रहता है। शक में तो लोग हैं, अगर उस घर के अंदर उनके अलावा और कोई नहीं होता तो फिर तो बात कुछ और थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, और पुलिस को यही काम तो करने हैं। तो इसलिए हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में, चाहे 10 दिन बीत गए, पुलिस से हम भी बात करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाने की पूरी कोशिश आपका करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना, तफसील से बात सुनी कि आज 10 दिन जो है गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी 10 दिन तक भी अभी तक कोई भी मसला जो है सामने नहीं आया है कि एक्चुअल में जो है दोषी को अभी तक सामने नहीं लाया गया है। इसकी बुनियाद क्या है, मारने की बुनियाद क्या है, क्यों मारा है, क्या वजह हुआ है, वो अभी तक सामने नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि हमने पहले भी इसकी इंक्वायरी की थी और कश्मीर क्राउन की टीम उस वक्त रात के 10 बजे से 1 बजे तक वहाँ सड़क पे मौजूद थे और हम आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस मसले को लेके, इस हादसे को लेके हम हमेशा साथ रहेंगे और इस गरीब परिवार का हम हमेशा साथ देंगे। जो भी हक होगा, इंसाफ होगा, उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.